शराबबंदी की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि शराबबंदी की उपयोगिता प्रमाणित करता है। जहरीली शराब के चक्कर में लोग फंसते हैं और जान गंवा देते हैं। शराबबंदी बहुत हद तक सफल है। कानून को कामयाबी मिली है। इसका माने यह कानून हत्या, बलात्कार, लूट, इन सब को जघन्य अपराध घोषित करके काफी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। सब लोग एक स्वर में कहे कि इसे और सख्ती से लागू होना चाहिए। इतने उल्लास और उत्साह के साथ इसका समर्थन दिया। सदन के आग्रह पे हमने सबको संकल्प कराया। बार बार समीक्षा कहने के बजाय कानून के किस भाग उनकी असहमति है उसके बारे में कोई ठोस सुझाव दे सकते हैं। मांझी जी ही नहीं, हम विधायक दल दोनों हाथ उठा के इस विधेयक का समर्थन देता है। मुख्य न्यायाधीश ने कभी भी इस कानून के इंटेंट या कंटेंट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अपराधों की संख्या बढ़ती है तो पुलिस पर उंगलियां उठती रही। बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। पिछले साल भी मौतें हुई, इस बार इस साल में नालंदा में और अब छपरा में। आखिर शराब बिक कैसे रही है, किसकी मिलीभगत है? पटना हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है। पटना हाईकोर्ट का भी कहना है टिप्पणी में कि कहीं ना कहीं शराब के धंधेबाजों, माफिया से और पुलिस की सांठगांठ है। कई ऐसी घटनाएं सामने भी आ रही है। हमारे साथ हैं बिहार के कद्दावर नेता जेडीयू के और मंत्री विजय चौधरी जी। ये शराबबंदी आपने लागू किया, 5 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन आप ठीक ढंग से लागू नहीं कर पा रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि लोगों की मौत हो रही है। इस मौत का जिम्मेदार सरकार है या नहीं? यह सही है कि शराबबंदी लागू होने के बावजूद कुछ जगहों पर शराब की बिक्री या नकली शराब पीने से लोगों के मृत्यु की बात आती है सामने। लेकिन एक बात समझ से परे है कि अगर कहीं जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो रही है तो यह शराबबंदी के प्रश्न, शराबबंदी की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि शराबबंदी की उपयोगिता प्रमाणित करता है। हमको ये बात नहीं समझ में आती है कि अगर शराबबंदी सही माने में लागू हो जाए, और सब लोग जानते हैं कि शराबबंदी कोई सामान्य कानून जैसा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दे पर आधारित कानून है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि जब समाज में परिवर्तन वाले कानून बनते हैं तो उसमें समाज की सहभागिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। और आज यही तो देखने समझने की बात है कि आज शराब पीने से, जहरीली शराब के चक्कर में लोग फंसते हैं और जान गंवा देते हैं। तो मुख्यमंत्री ने भी यही बात कही थी कि पियोगे तो मरोगे, लेकिन आपको लगता है कि इस बात का जो सीधे जो आप नहीं कह रहे हैं, इस बात का कोई असर नहीं दिख रहा है? या यूं कहें कि शराबबंदी अगर सफल होती तो इस तरह से लोगों की मौत नहीं होती, जहरीली शराब नहीं मिल रही है? क्या ऐसा, क्यों ऐसा हो रहा है कि जहरीली शराब लोगों को पीना पड़ रहा है? चोरी छुपे लोग पी रहे हैं, भट्टियां के भट्टियां जले हुए दिखते हैं, पुलिस जो है उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रहती है। तो इस सवाल का जवाब दें कि क्या शराबबंदी सफल है या फिर पुलिस के सांठगांठ की वजह से यह असफल हो रहा है? देखिए, शराबबंदी बहुत हद तक सफल है। सबसे तो पहले आपको चिन्हित करना होगा या समझना होगा कि शराबबंदी का मकसद क्या था। शराबबंदी का मकसद था कि जो लोग पी के पब्लिक प्लेसेस पे न्यूसेंस करते थे, भले अच्छे सज्जन लोग शाम होते चौक चौराहा पे निकलने से परहेज करते थे, ये उस स्थिति को दूर करने के लिए लगाई गई थी। उसमें तो कामयाबी मिली है। मंत्री जी, मैं बता दूं कि उसमें कामयाबी मिली है। अभी और बता रहे हैं
अभी तो पहले ही बात में आपने ही मान लिया जो कामयाबी मिली है। क्योंकि लोग कहते हैं, हमने सर्वे कराया है, उसमें देखा है कि लोगों को ये लग रहा है। और कामयाबी मिली है तो कामयाबी कहीं का ही दूसरा नाम सफलता है। अगर कामयाबी अपने मकसद को पाने में इस कानून को कामयाबी मिली है, इसका माने यह कानून पर तो प्रश्न चिन्ह लगा रहा है ना। जो जहरीली शराब मिल रही है उससे जो मौत हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है उससे जो मौत हो रही है, लोग चोरी छिपे पी रहे हैं, भले खुलेआम नहीं पी रहे हैं, ये सवाल है। अब ये समझने की बात है कि जब से आईपीसी सीआरपीसी बना, हत्या, बलात्कार, लूट, इन सब को जघन्य अपराध घोषित करके काफी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। कब से किया गया सोचिए। आज हत्याएं हो रही हैं कि नहीं, आज बलात्कार हो रहे हैं कि नहीं। तो सामान्य समझ की बात है कि अगर कोई समाज हित का कानून है और अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सब लोग एक स्वर में कहे कि इसे और सख्ती से लागू होना चाहिए। अगर एक हत्या होती है तो सब मिलके कहने लगे जो अब ये हत्या वाला कानून जो है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। बहुत सही बात है, मैं इसी पर आ रहा था। मंत्री जी, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि तेजस्वी यादव अगर ये कहते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, शराबबंदी फेल है, तो ये बात समझ में आती है कि कैसे वो विरोधी हैं। लेकिन आपके जो समर्थक हैं, एनडीए के एलाई हैं, बीजेपी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, ये सभी कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इसके समीक्षा करने की जरूरत है? क्या आप उन्हें समझाने में, जो आप अभी मुझे बता रहे थे, क्या आप कामयाब नहीं हो रहे हैं कि इससे किस तरह से पालन करना चाहिए? आखिर वो समीक्षा चाहते क्या? हम तो आश्वस्त हैं कि जब कभी आधिकारिक रूप से शराबबंदी पर चर्चा हुई है, संयोग से ये कानून जब बन रहा था तो मैं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष था और मैं सदन की अध्यक्षता कर रहा था जब यह कानून पास हुआ था। और आज जो लोग भी, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है किस कारण से बोल रहे हैं, क्या उनकी समझदारी है, लेकिन इस विधेयक का खंड दर खंड पर सदन की सहमति के क्रम में मैं बढ़ता जा रहा था और सारे सदन में उल्लास का ये माहौल बना, सभी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सभी दल के सभी माननीय सदस्यों ने इतने उल्लास और उत्साह के साथ इसका समर्थन दिया कि अंत में मुझे अपने आसन पर खड़े होके सारे सदस्यों को खड़े होके संकल्प दिलाया हमने। और कोई हमने चेयर की तरफ से इसको मतलब थोपा नहीं था, सदन की राय, सदन के आग्रह पे हमने सबको संकल्प कराया कि हम लोग सभी सदस्य न खुद पिएंगे और दूसरों को भी नहीं पीने के लिए प्रेरित करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जब कभी बैठक हुई है, सभी बैठकों में सारे दलों ने इस कानून के प्रति समर्थन और संकल्प जताया है। तो जहां कहीं आधिकारिक बात आती है तो हम नहीं समझते हैं कि कोई भी दल या कोई भी नेता, कोई भी जनप्रतिनिधि जो समाज का हित सोचेगा वह इस कानून से अलग या इस कानून के बारे में कोई दूसरी धारणा रखेगा। और सवाल ये उठता है कि आप समीक्षा की बात वो कह रहे हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, तो ये किस बात की समीक्षा होनी चाहिए? देखिए, हमारे समझ से आप जो बात कह रहे हैं वो एक मायने में सही है कि सिर्फ समीक्षा की बात का तो कोई अर्थ होता नहीं है। अगर इस कानून के किसी अंश को वो गलत मानते हैं, उचित नहीं मानते हैं, तो बार बार समीक्षा कहने के बजाय कानून के किस भाग, किस अंश या किस मतलब धारा से उनकी असहमति है उसके बारे में कोई ठोस सुझाव दे सकते हैं। वो आए तब तो उस पर कोई बात हो।
अभी तक तो मेरी समझ से किन्हीं के तरफ से कोई ठोस सुझाव नहीं आया है कि इस बिंदु पर समीक्षा होनी चाहिए, सीधे समीक्षा होनी चाहिए। तो सवाल है कि इसीलिए हमने कहा कि यह तो सामाजिक परिवर्तन का कानून है। और सामाजिक परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं, जीतन राम मांझी वो तो कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, दवा के रूप में पिया करो, इसको आप कैसे देखते हैं? आप वो देखते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे एनडीए विधायक दल की बैठक में, सदन में जब इसकी बात आती है तो सिर्फ मांझी जी ही नहीं, उनके निर्देश पर पूरा हम विधायक दल दोनों हाथ उठा के इस विधेयक का समर्थन देता है। तो देखने देखने का फर्क है। आप अच्छी चीज देखिए, समाज हित की चीज देखिए, मांझी जी आपको वो भी दिखाते हैं। आप गलत चीज के प्रति क्यों आकर्षित हो जाते हैं, ये तो आप पे निर्भर करता है। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि शराबबंदी को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक व्याख्यान में कहा कि ये जो जबरिया थोपा हुआ है और अदूरदर्शी है, तो इस पूरे एपिसोड को आप किस तरीके से लेते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये बयान? देखिए, मुख्य न्यायाधीश महोदय ने भी जो बातें कही हैं वो सिर्फ इसके इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ी हुई है। उन्होंने इसका जिक्र किया कि न्यायालय में मामलों की संख्या बढ़ रही है, न्यायालय पर दबाव बढ़ रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने कभी भी इस कानून के इंटेंट या कंटेंट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। नहीं उन्होंने कहा है कि ये कानून गलत है या इसे नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसके कारण न्यायालय पर मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है। तो इसके बारे में तो न्यायालय खुद सक्षम है उसके तरीके निकालने के लिए, और हम समझते हैं कि गंभीरता से विचार करके जो भी इसका उपाय होगा उसमें सरकार सहयोग करेगी। तो सरकार इन दबावों को कम करने के लिए क्या कोई संशोधन, जो मद्य निषेध विभाग की तरफ से जो उत्पाद का अधिनियम है जिसके तहत इसको रोका गया है, वो उसमें कोई संशोधन आने वाला है? क्या उस संशोधन में किसी ने अगर पहली बार पिया तो उसे जुर्माना दे करके छोड़ने के प्रावधान को किया जा रहा है? देखिए, अभी मेरे संज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं ये विभाग मेरा है। जब कोई बात पूरे मंत्रिपरिषद के विमर्श में आता है तभी हम लोगों के संज्ञान में आता है और वो पारित हो जाता है, तभी आम लोगों के संज्ञान में जाता है। तो ऐसा अगर कोई प्रस्ताव होगा या ऐसी कोई बात होगी तो वो विभाग में इस पर विमर्श चल रहा होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं। ठीक है, आपको जानकारी नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव या इस तरह की कोई बात होती है तो जो मूल भावना जिसकी बात आप कह रहे थे कि शराबबंदी, उस पर क्या असर नहीं पड़ेगा? आप प्रस्ताव को छोड़ दें, कैबिनेट की बात छोड़ दें, इन जनरल अगर, क्योंकि लोगों के बीच में ये बातें सामने आई हैं। देखिए, हम तो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि कोई भी दल हो, कोई भी माननीय सदस्य हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर गंभीरता से सोचेगा तो जिस कानून के मूल तत्व की बात कहते हैं, जिसको जुडिशियरी के लैंग्वेज में स्पिरिट ऑफ लॉ कहा जाता है, जो कानून चाहता क्या है, कानून का मकसद क्या है, मेरी समझ से जो सरकार ने कानून बनाया है और सरकार ने जो कानून का मकसद बताया है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। कोई संशोधन की जरूरत नहीं है अभी। कहाँ कोई जरूरत है कोई संशोधन? किस संशोधन से क्या फायदा होता है ये तो कभी विमर्श में आया ही नहीं है। नहीं, आपको लगता, आपने कहा ना कि ये पूरा मुकम्मल है और इसमें कोई जरूरत नहीं है शराबबंदी को जिस सख्ती से लागू किया गया है। तो इस तरह के अगर किसी तरह की बात होती है, क्योंकि आप पब्लिक में भी हैं, तो पब्लिक में ये बात जा रही है कि जुर्माना लगाकर पहली बार छोड़ दिया जाएगा, आपको लगता है कि ये ठीक नहीं होगा? नहीं, अभी तो हमने कहा ना कि अभी हमारे सामने वो कोई तथ्य ही नहीं है कि जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाएगा या क्या किया जाएगा। अभी तो एक प्रश्न है चौधरी जी, एक प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि जुर्माना लगा के छोड़ना उचित है?
नहीं, जुर्माना लगा के छोड़ना उचित रहेगा, ये तो इसको प्रस्ताव के रूप में आने दीजिए ना। प्रस्ताव नहीं है, एज ए पर्सनल, एज ए इंडिविजुअल आपको लगता है कि इसका कोई असर पड़े? मेरी समझ से तो जो अभी कानून है वो सक्षम है, और कानून लागू करने में अगर कोई मतलब कमियां होती हैं या सख्ती में कमी होती है या कानून से कोई बच निकलता है, तो वो कानून से बचे नहीं, किसी को निकलने की गुंजाइश नहीं रहे, उसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसा कोई उपाय नहीं करना चाहिए कि कानून के उल्लंघन करने वालों को और बच के निकलने का उपाय मिल जाए। एक आखिरी सवाल है, आपको लगता है कि पुलिस और शराब माफिया या जो धंधेबाज हैं उनके बीच में कोई साठगांठ रहता है जिस वजह से ही ये जहरीली शराब का कारोबार फल फूल रहा होता है? देखिए, हमने तो शुरू में ही कहा कि जितने भी अपराध हैं, जिस भी प्रकार के अपराध हैं, चाहे जघन्य अपराध है या छोटे मोटे अपराध है, अपराध चाहे किसी श्रेणी का हो, वो दुखद है, निंदनीय है, और उसका निराकरण होना चाहिए और उस पर विराम लगना चाहिए। और जब कभी इस तरह के किसी विशेष क्षेत्र में अपराधों की संख्या बढ़ती है तो पुलिस पर उंगलियां उठती रही है, और पुलिस के द्वारा प्रयत्न किया जाता है। अभी भी देख रहे हैं कि पुलिस के द्वारा लगातार प्रयत्न किया जा रहा है, रेड किया जा रहा है, और लगातार धंधेबाज लोग पकड़ा रहे हैं। मेरी समझ से अगर इस तरह की कुछ गड़बड़ियां सामने आ रही हैं तो कानून में नुस्ख निकालने या कानून के औचित्य पर प्रश्न उठाने से कहीं ज़्यादा बेहतर समाज हित में है कि सब लोग मिलके इसे सफलता से लागू करने में अपना सहयोग दें और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चंद शब्दों में लबोलबाब कहा जाए तो मंत्री जी का साफ कहना था कि शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है और उस पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा। जो लोग समीक्षा की बात कर रहे हैं वो भी ये बात सुन लें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, बिहार में शराबबंदी लागू है। एबीपी न्यूज़ लगातार आपको बता रहा है कि सख्ती से लागू है शराबबंदी पर, कि सफलता पर भी लोग कह रहे हैं, पर सवाल अंतिम में यही उठता है, बिकेगा तो लोग पिएंगे, और नीतीश जी कहते हैं पियोगे तो मरोगे। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।